इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ये भी बेसिकली बिलोंग करते हैं ग्रैनुलोसाइट से, यानी इनमें भी ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। इनका लाइफ स्पैन लेस देन 2 वीक्स है। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन कितना था? लेस देन 1 वीक। अच्छा, इसमें भी दो तरह के ग्रैन्यूल्स हैं, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स हैं और नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है मेजर बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा इयोसिनोफिलिक कैटोनिक प्रोटीन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स एंड हिस्टामाइनेज, ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो लाइसोसाइम, एसिड हाइड्रोलेस, माइलोपेरोक्सीडेज एंड एलिस्टेज। ये देख लें आप न्यूट्रोफिल में और इसमें तकरीबन सेम है नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स। लाइट माइक्रोस्कोप में अपीयरेंस अगर देखें तो डायमीटर इनका होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर, यानी ये न्यूट्रोफिल्स और रेड ब्लड सेल दोनों से बड़े होते हैं। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, यानी उसके 2 लोब्स होते हैं। साइटोप्लाज्म का पिंक या रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इयोसिन डाई से जब हम स्टेन करते हैं तो इयोसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं ना वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो इस वजह से वो स्टेन होते हैं पिंक या रेड। और अगर स्मीयर जो है वो उसकी स्टेनिंग ना हो प्रॉपर्ली तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के नज़र आ सकते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो उसमें अपीयरेंस कैसी होती है इयोसिनोफिल्स की? उसमें ऐसा होता है ग्रैन्यूल जो हैं बेसिकली ओवॉइड इन शेप होते हैं, यानी ओवल लाइक होते हैं, और उनमें डार्क क्रिस्टलॉइड बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें मेजर बेसिक प्रोटीन है जिसको हम MBP भी कहते हैं, और ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द पैरासाइट्स। होता क्या है? ओवॉइड शेप होती है, ठीक है, उसके अंदर एक क्रिस्टलॉइड बॉडी होती है जिसमें क्या होता है? मेजर बेसिक प्रोटीन मौजूद होती है। बाकी जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें एंटी पैरासिटिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ये एक स्पेसिफिक ग्रैन्यूल है जिसमें मेजर बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। बाकी जो ग्रैन्यूल है उसमें एंटी पैरासिटिक सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स भी होते हैं। फंक्शन की बात करें तो इयोसिनोफिल का भी यही फंक्शन है, एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी होती है। न्यूट्रोफिल्स की बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। अच्छा, इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ना ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये एज ए हेल्पर काम कर रहे होते हैं, एज ए मीडिएटर काम करते हैं। इनएक्टिवेट कर देते हैं ल्यूकोट्राइन्स को और हिस्टामीन्स को जो बेसोफिल सेल सेक्रीट करते हैं। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है उसको इंगल्फ कर लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जाती है, तो इयोसिनोफिल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं बोन मैरो से। और अगर इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस की प्रोडक्शन जो है वो कम हो तो इयोसिनोफिल जो होते हैं ना उनका नंबर कम हो जाता है ब्लड में। इसके अलावा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस यानी जो कीमोकाइन सिग्नल्स होते हैं वो भी सक्रिएट करते हैं। इसके अलावा डीग्रेनुलेट कर देते हैं इनअप्रोप्रिएटली टू कॉज टिश्यू डैमेज, यानी इनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और ऐसा कब होता है? रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ में होता है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं इयोसिनोफिल्स को अगर हम सम अप करें तो इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, स्टेन्ड होते हैं पिंकिश, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है? एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ग्लूकोट्राइन्स वगैरह को इनएक्टिवेट कर देते हैं। और इनका नंबर कब ज़्यादा होगा? जब इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो है उसका जो नंबर है उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख लें इयोसिनोफिल्स आपको ब्लड स्मीयर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली हमारे पास इमेज आता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट है बेसोफिल।